आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए गणित का एक सवाल लेकर के आया हूं। अगर आप लोग इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करिए, अपने कॉपी में नोट करके इस सवाल का आंसर दीजिए। अगर आप लोग इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस तरह का धमाकेदार कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक बार सवाल की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है, 4 के पावर a लिखा हुआ है माइनस 36 के पावर क्या है b है और बराबर में आपको 28 दे रखा है। तो आपको सोल्व करके ये बताना है कि इसमें a और b का वैल्यू क्या रखा गया है, इसका आपको आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस सवाल को सोल्व करने से पहले ये बता दें, क्या सवाल आपको ये दिए रखा है ना, 4 के पावर a माइनस 36 के पावर क्या दिया है b। क्या 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर क्या है a। 36 को आप लिख सकते हो क्या, तो 6 का स्क्वायर और पावर इस पर क्या है b। क्या दोस्त आप लोग इस तरह का फॉर्मूला कभी पढ़े हो क्या, a के पावर m और इसका होल पावर क्या है n है। तो क्या आप इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, a के पावर क्या n और इसके ऊपर में पावर क्या देख सकते हो, तो m दे सकते हो। यानी इस पावर को हम और फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे बदल सकते हैं तो बताइए आप लोग, क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो 2 के पावर a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हम 6 के पावर b और इसका क्या बना देंगे होल स्क्वायर, और जो आपको बराबर में दे रखा है उसको कुछ मत करना है, रहने दीजिए। क्या आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर आ रहा है, तो आप लोग क्या पढ़े हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, तो a माइनस b। इस पर आप लोग लगाइए। तो एक बार आपको इन चीज़ों को प्लस में लिख देना है और इंटू देकर यही चीज़ आपको एक बार माइनस में लिख देना। इक्वल में क्या है, तो 28 है। चलिए अब हम लोग इस तरीके से लिखे हैं, तो आप ये जो 28 लिखे वो 28, इसको भी आप लोग फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए, ठीक है। और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक सैटिस्फाई वैल्यू आपको लेना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस 28 का फ्रैक्शन करें, तो क्या आप 28 को 1 गुने क्या लिख सकते हो 28। क्या हम इसको 2 गुने 14 लिख सकते हैं 28। इसी तरीके से क्या 4 गुने हम लोग 7 लिख सकते हैं, तो 28। क्या और इसको आप फ्रैक्शन कर पाओगे, तो बिल्कुल आप लोग फ्रैक्शन नहीं कर पाओगे यहाँ से। बस इसका 3 पार्ट है जो कि आप लोग इसे तोड़ सकते हो। तो अब रही बात, इसमें कौन सा वैल्यू हमें यूज करना चाहिए ताकि a और b का सही वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाए। तो आइए इसके लिए हम आपको बताते हैं तरीका। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि a और b को आप छोड़ दीजिए, क्या 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। क्या a और b का कोई पावर रहेगा, जब इसे आप सोल्व करेंगे ना तो कोई ना कोई आपको सम संख्या मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 में माइनस करेंगे 6 को तो बच रहा है -4, यानी 4 जो है वो भी एक क्या है, तो सम संख्या। यानी इस ओर जो भी पार्ट आप मल्टीप्लाई करने वाले हो वो उस ओर भी मल्टीप्लाई करके सम संख्या ही लाएगा, इवन नंबर ही लाएगा। यहाँ पर दोनों पार्ट आपको सम संख्या मिल रहा है। तो आप लोग इस ओर देखिए, तो एक विषम संख्या है तो 28 सम संख्या है, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों सम होना चाहिए। अगर नीचे बात करो, 4 तो आपको सम मिल रहा है लेकिन 7 भी सम मिल रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बच रहा है 2 और 14, दोनों के दोनों क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ से दोस्त आपको क्या कर लेना है, तो 2 गुने 14 इसका फैक्टर के रूप में तोड़ के ले लेना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं क्या, 2 के पावर a प्लस 6 के पावर क्या लिखा हुआ है, तो b इंटू 2 के पावर a माइनस 6 के पावर b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने क्या 14। अब आप लोग बताइए कौन किसका मान होगा। तो देखिए, प्लस वाला जब जोड़ेंगे तो अधिक मान होगा और जब घटाएंगे तो उसके मान में कमी होगा। यानी जोड़ के लिए वैल्यू ये हो जाएगा 14 और माइनस के लिए वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो 2। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, तो 2 के पावर a प्लस 6 के पावर b इक्वल टू कितने हो जाएंगे,
तो 14, और इसका वैल्यू देखिए तो 2 के पावर a माइनस 6 के पावर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2। यहाँ से आप इसे काट सकते हो। तो देखिए 2a के पावर यानी 2 के पावर a 2a के पावर a है, तो यानी 2 हो जाएंगे। तो क्या हम 2 गुने 2 के पावर a लिख सकते हैं, और 14 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 16। 2 गुने में है उस ओर भेज दीजिए तो आपका ये भाग में चला जाएगा। तो 16/2 कितने हो जाएंगे, 8। तो 2 के पावर a इक्वल टू 8। क्या 8 को आप 2 के पावर 3 लिख सकते हो? तो बताइए, अगर बेस आपका समान है तो पावर भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको कितना निकल के आ रहा है, तो 3 निकल के आ रहा है। तो उसी तरीके से अब आपको इन दोनों इक्वेशन में से किसी में आपको क्या करना है, तो वैल्यू रख देना है, तो आपका मान आ जाएगा। तो क्या रखिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 के पावर a प्लस 6 के पावर b इक्वल टू क्या, 14। तो देखिए तो 2 के पावर a का मान क्या है, तो 8 है, यहाँ आपको 8 रख देना। 6 के पावर b इक्वल टू 14, इसको इस ओर भेज दीजिए। 6 के पावर b इक्वल टू 14 में माइनस करिएगा 8 तो आपको मिलेगा 6, और 6 के पावर इस ओर है b, और यहाँ 6 के पावर नहीं कुछ तो आपको 1 मिलेगा, और b इक्वल टू रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए आपका a और b वैल्यू निकल के आ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में अवश्य आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का धमाकेदार मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।